नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। देश शुक्रवार यानी 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में परेड को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। वहीं संसद बवाल कांड से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की किलेबंदी भी पूरी कर ली है। कुछ दिनों पहले संसद में हुई चूक के बाद सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस बार तलाशी से लेकर सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाएगी। कर्तव्य पथ पर पहुंचने के लिए कुल 3 लेयर की सुरक्षा से गुजरना होगा। खासतौर पर जूतों और जैकेट पर नजर रखी जाएगी। जो तैयारियां हैं वो इस बार काफी अलग हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब संसद सुरक्षा चूक मामला सामने आया तो उसके बाद अब किस तरीके से जांच होगी, कितनी लेयर से होकर गुजरना होगा, जो भी परेड देखने के लिए पहुंचेगा वो सब चीजें जो है ध्यान में रखी गई हैं। काफी महत्वपूर्ण तरीके से सुरक्षा को ख्याल में रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि 13 दिसंबर को ये संसद भवन में जो चूक मामला है वो देखने को मिला था। संसद पर पहले हुए हमले की 22वीं बरसी उस दिन मनाई जा रही थी, यानी 22वीं बरसी थी। उस दिन दोपहर 1 बजे संसद की विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा से 2 शख्स अचानक नीचे कूद गए और हंगामा करने लगे थे। दोनों ने नारेबाजी की, फिर जूते में छुपा कर रखा जो स्प्रे था वो भी संसद में किया, यानी कलर स्प्रे चारों ओर संसद में उड़ाया गया। इससे संसद में डर का माहौल थोड़ी देर के लिए फैल गया। हालांकि बाद में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी 2 लोग हंगामा करते हुए नजर आए और उन्हें भी पकड़ा गया था। इसमें एक महिला और एक युवक शामिल थे। संसद भवन के बाहर दिल्ली पुलिस का पहरा था। ये आरोपी सुरक्षा बलों को चकमा देकर अंदर स्प्रे लेकर गए थे और बताया गया था कि ये जूतों में छुपाकर स्प्रे को जो है अंदर ले गए थे। इस घटना से सबक लेते हुए अब दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी पर सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया है। इस बार तलाशी और सुरक्षा में तैनात जवानों को जूतों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर पहुंचने के लिए लोगों को एक नहीं बल्कि कई सारी लेयर से गुजरना होगा। सुरक्षा की ये लेयर्स हैं जहां पर अलग अलग तरीके से जो है जांच की जाएगी, अलग अलग तरीके से जो है उन्हें जांचा जाएगा। बताया जा रहा है कि खास तौर से जिनके शॉल थोड़े मोटे होंगे उन पर नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी भी हिदायत के तौर पर काम करेंगे कि वो लोगों पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे। खासतौर से जैकेट और जूतों पर ध्यान दे। पुलिस ने पहले ही लोगों से उन सामान को लाने से मना कर दिया है जिसे फेंका जा सके, जिसमें सिक्के भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। परेड में आई झांकियों से लेकर परिसर के कोने कोने पर नजर रखने की तैयारी है। समारोह स्थल में 5 किलोमीटर के दायरे को हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस कर दिया गया है। संदिग्धों से किस तरीके से निपटा जाए इसे लेकर तैयारी की गई है। संदिग्धों पर कड़ी नजर जो है रखी जाएगी। उनकी हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने बुधवार को बताया कि उनकी तरफ से भी विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर पार्किंग की खास तैयारी है। वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं समेत वीवीआईपी लोगों को उनके बैठने की जगह के पास पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, यानी मेहमानों को जहां सीट अलॉट की गई है उनकी कार उस पार्किंग के पास तक जा सकेगी। मेहमानों की कारों को पार्किंग तक जाने के लिए लेबल दिए गए हैं, यानी हर तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। इसके साथ साथ पार्किंग को लेकर भी खास तैयारियां हैं और कई तरह के यातायात को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कई सारी एडवाइजरीज जो है जारी की गई हैं ताकि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रह सके। इसके साथ साथ कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी करें। जिन लोगों के पास गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए ई निमंत्रण कार्ड या ई टिकट होंगे उन्हें मेट्रो स्टेशन पर सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाने पर कूपन जारी किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक बयान में यह कहा गया है कि कर्तव्य तक पहुंचने के लिए ये कूपन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन से बाहर निकलने के लिए मान्य होंगे। बताया जा रहा है कि कूपन इन दोनों स्टेशन से वापस यात्रा के लिए मान्य होंगे। 1 से 9 और V1 और V2 के लिए चयनित निमंत्रण कार्ड वाले यात्रियों को उद्योग भवन उतरना चाहिए। इसी तरह 10 से 24 और VN से चयनित निमंत्रण कार्ड के साथ लोगों को केंद्रीय सचिवालय में उतरने की सलाह दी गई है। तो कुल मिलाकर इस बार जो है संसद चूक से सुरक्षा में हुई चूक से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारियां की है। जिस तरीके से संसद में चूक हुई इसके बाद जो है तैयारियों को और पुख्ता तरीके से किया गया है। 13 दिसंबर की हुई चूक से सबक एक तरीके से लिया गया है और इस बार जो है
दिल्ली में होने वाली परेड में काफी कुछ खास देखने को मिलने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति विशेष मेहमान के तौर पर भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बार आसमान में जो है फ्रांसी जो विमान है वो भी उड़ते हुए नजर आएंगे। और इस बार उससे भी खास ये है कि नारी शक्ति अपनी ताकत है वो दिखाने के लिए सभी के सामने कर्तव्य पथ पर होगी। बताया जा रहा है कि इस बार ऑल विमेन दस्ते भी परेड में शामिल किए गए हैं और ऐसा पहली बार होने वाला है। इसके साथ साथ आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि आप नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें।